चाहता हूं कि खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। और जब जब टकराया किसानों से तब तब साहब तुम्हारी सरकार की लाठियां टूट जाएंगी, पर किसानों के हौसले भी किसान हैं और हमारे अंदर भी आज उम्मीद की एक किरण जागी। पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस टाइम मौजूद हूं हरियाणा के करनाल शहर में और लघु सचिवालय के सामने जो किसानों ने धरना प्रदर्शन पर थे वहां पर मौजूद हूं। आज सुनने को मिला है कि जो इनकी किसानों की मांग थी वो सरकार ने मान ली हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर, जिला यमुनानगर से हूँ और परिवार से किसान हूँ और आंदोलन से जुड़ा हूँ। और मैंने आज सुना है कि आज किसानों की मांगें मान ली गई हैं, परंतु जोश देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों का आंदोलन अब शुरू होने वाला है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ किसान सुनने के बाद भी आंदोलन खत्म हो गया, यहाँ डटे हुए जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं तो खट्टर साहब आपको भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ और वकील के नाते सलाह भी देना चाहता हूँ। आप बीच में पंगा मत लिया करो किसानों से। अरे हमारी लड़ाई तो मोदी जी के साथ है, आप बीच में छेड़खानी क्यों करते हो? हम चले थे पंजाब से, तब आपने सड़कें खोदने का काम किया। अब हम वहां जा रहे थे, वहां लड़ाई लड़ रहे थे, आप ये लाठी चलाने का काम करते क्यों हो? तो खट्टर साहब बड़ी सीधी सी भाषा में है और क्या कहूं मैं आपको, मैं कुछ पंक्तियां लिखने का काम भी करता हूं। मैं आपको पहले तो बताना चाहता हूं कि खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। और जब जब टकराया किसानों से तब तब हारा है। और कान खोलकर सुन ले खट्टर साहब, पंगा मत लेना। वक्त आज भी हमारा है और कल भी हमारा है। किसानों का वक्त है और रहेगा, तुम लोग चले जाओगे, इसलिए हमसे पंगा मत लिया करो। और मैं तो कहता हूं कि अब हम वहां मोदी से लड़ेंगे। ये तो ट्रेलर था आज हमारा कि आज हमने झुकाने का, आप झुक गए, आपके लिए भलाई का काम था। और मैं तो एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मुझे वो वाक्य आज भी याद है कि जब वहां सेशन चला हुआ था, बबली आजाद एमएलए था, उसने कहा था कि खट्टर साहब या तो किसानों के खिलाफ 3-4 मंत्री जो भोंकते हैं उनका मुंह बंद कर दे, नहीं तो इन भाजपा वैसे मैंने कहना छोड़ दिया, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, भारत तोड़ो पार्टी के लोग हैं। खट्टर साहब को कहा था या तो इन भाजपा के लोगों का मुंह बंद कर दे, नहीं तो इनके लोहे के कच्चे सिलवाने का काम करे। मैं आज कहता हूं किसानों की ताकत देखकर आप इन भाजपा वाले जो बकवास करते हैं ना मंत्री, इनके लोहे के कच्चे सिलवा देना। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आपके जो मुकदमे बनाए हुए हैं, हम डरते नहीं फर्जी मुकदमों से, हम डरते नहीं फर्जी मुकदमों से और डरते नहीं तुम्हारी बंदूकों और बमों से, और ज्यादा ताकत से आएंगे। खट्टर साहब वक्त रहते संभल जाएं आपके मंत्री, नहीं तो इनके लोहे के कच्चे भी काम नहीं आएंगे। ये देश का किसान गरीब और मजदूर करेगा। और मैंने तो एक बात और कही थी, आपने लाठी चलाने के काम किया। आप सोचते थे कि देश का किसान डर के चला जाएगा। अरे देश का किसान लाठी से तो डरता ही नहीं, गोलियों से नहीं डरता। अंग्रेजों के साथ लड़े थे हमने तो अंग्रेजों को भगाया, आपकी लाठी से डरने वाला नहीं है। और मैं याद कराना चाहता हूँ खट्टर साहब कि जिस दिन चुनाव होगा ना, वोट मांगने किसानों के गाँव में जाना पड़ता है, किसानों की खाट में बैठना पड़ता है। आप लाठी बरसाकर किस मुँह से किसानों की वोट मांगने आएंगे? और लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, लाठी का बदला लेंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आना वोट मांगने गांव में, इससे ज्यादा कुटेंगे। खट्टर साहब तुम्हारी सरकार की लाठियां टूट जाएंगी, पर किसानों के हौसले नहीं टूटेंगे, किसानों के हौसले नहीं टूटेंगे। 1 साल के करीब हो चुका है, आंदोलन शुरू हो रखा है जी। वकील हो आप, एडवोकेट हैं जी। कल से क्यों आप किसानों के साथ आए हो? पहले किसने कहा? आप मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो वायरल रही। मैं 18 जनवरी की रात को भी वहाँ था और उससे पहले 26 नवंबर को जब चले थे। आपको गलतफहमी है और यही गलतफहमी खट्टर सरकार को भी है, पहले भी थी कि नकली किसान है, ये चले जाएंगे कुछ दिनों में। इनको भी यही गलतफहमी थी। अरे इस देश के अंदर नकली सामान मिलता था, नकली आप कहीं भी चले जाइए चाइनीज सामान मिलता है, पर इस भारत जलाओ पार्टी के लोगों ने नकली किसान भी बनाने की कोशिश की। इसलिए मैं इस आंदोलन से पिछले नवंबर से जुड़ा हूँ और मैं अकेला नहीं जुड़ा हूँ, पूरा जिला बार यमुनानगर के और जिला जितने पंजाब हरियाणा के और पूरे हिंदुस्तान के किसान आज आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हर वर्ग आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आज जन आंदोलन बन चुका है। और मैं फिर कहता हूं कि जन आंदोलन को बीच में पंगा लेने का काम ना करें। हमारी लड़ाई मोदी से है, मोदी से जो टकरा रहा है तो तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है खट्टर सरकार की, क्यों पंगे लेता है बीच बीच में? आपने गलतफहमी थी कि नकली किसान है, शायद नहीं आएंगे। 1 लाख किसान यहाँ आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम आंदोलन जीवी हैं। मेरे तो वो बात भी याद है कि मोदी जब आया था 2014 में, झूठ बोलने के अलावा कुछ किया ही नहीं। उसने एक बात सच बोला था कि देश का जो किसान है वो आंदोलन जीवी है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ इस बात की मोदी की कि वाकई में मेरे देश का किसान आंदोलन जीवी है। और मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं तपती इसमें जो बरसती बूंदों में भी आज देश का किसान खड़ा हुआ है। अरे ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम,
तभी तपती दोपहरी में तपते हम, तभी धरती पुत्र कहलाते हम। अरे अन्न उगाते हम, भूखों का पेट पालते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हम। अरे अंग्रेजों से लड़ते हम, आंदोलन करते हम, तभी आंदोलन जीवी कहलाते हम, तभी आंदोलन जीवी कहलाते हम। सच कह रहा हूँ मोदी जी, हम आंदोलन जीवी हैं। देख आज लड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। अरे तुम थे दंगा जीवी, निकले चंदा जीवी। राम जी का चंदा भी खा गए, राम जी का चंदा भी खा गए। टकराने की गलती मत करना देश के किसान से, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लाठीचार्ज हुआ है जी। अगर कभी फिर दिल्ली में होता है लाठीचार्ज, आगे की क्या तैयारी? हम तो एक हिंसात्मक लोग तो है नहीं, हम तो अहिंसात्मक लोग हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। वो लाठी चलाए, गोली चला दे। और आप तो कह रहे हैं वहाँ क्या, वहाँ की तो तैयारियां बड़ी की थी, किले बिछाई थी राहों में और षड्यंत्र रचे थे तोड़ने के। हमें नक्सलवादी कहा था, हमें आतंकवादी कहा था। हो सकता है कहीं किसी किसान के ट्रैक्टर पे बम लगा के भाजपा वाले लोग दिखाते, भारत जलाओ पार्टी के लोग, कि आतंकवादी है। हम डरने वाला नहीं है। देश का किसान अंग्रेजों से नहीं डरा। अरे हम तो अंग्रेजों के साथ 1857 में क्रांति हुई थी, 90 साल तक लड़े। 1947 में देश को आज़ाद किया। अभी तो हमने 9 महीने हुए, अभी तो अच्छे से लड़ेंगे हम। और मैं तो कहता हूँ, ये कहते कब तक लड़ेंगे यहाँ से? अरे हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। अरे देख वही जोश और वही जुनून है। आप देख सकते हो कितनी भरी बरसात में लोग खड़े हुए हैं। देख कान खोलकर भारत जलाओ पार्टी के लोग आँख खोल कर देखो, वही जोश और वही जुनून है। अरे तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का, हमारी रगों में देशभक्तों का खून है। हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। इसलिए ये यहाँ से झुकेंगे, किसान की जीत होगी। और आपने देखा मोदी ने कितना झूठ बोलने का काम किया। देश के किसान के ऊपर आरोप लगाए कि तिरंगे का अपमान कर दिया, षड्यंत्र रचा कि तिरंगे का हाथ लग गया किसान का, कि शायद ये नक्सलवादी हो गए। अरे मैं तो कहता हूँ, मैंने तो रिकॉर्ड की बात है, ये जो इनका मुख्यालय, कभी तिरंगा फहराया उन्होंने? कभी नहीं फहराया। अरे फहराया नहीं तिरंगा कभी अपने मुख्यालय पर। हमें कहते हैं किसान को कि तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे फहराया नहीं तिरंगा कभी अपने मुख्यालय पर, और कितना अपमान करेगा? अरे किसान का बेटा आता लिपट कर तिरंगे में, इससे ज्यादा कौन सम्मान करेगा? इससे ज्यादा कौन सम्मान करेगा? ये ताकत किसान। जय जवान, जय जवान। एक बात और सोशल मीडिया पे है कि जो किसान आंदोलन है ये, इसमें नौजवान हथियार लेके भी आए हुए हैं। क्या ये झूठा है या सच्चा है? देखिए, मेरे किसान को का जो आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन है, इसमें किसी के पास भी हथियार नहीं है। और आपने देखा था कहीं भी कोई घटना घट जाती थी पूरे देश के अंदर, अगर किसी साइकिल वाले का चोट लगी तो दुकानें फूंक जाती थी। आपने 9-10 महीने में सुना किसी किसान ने किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी के साथ लूटपाट की हो? कौन कहता है देश के किसानों के पास हथियार हैं? अरे हथियार तो उनके पास है। उनके हथियार क्या है? वो तो अंग्रेजों के मुखबर थे, वो तो अंग्रेजों के साथ लड़ा करते थे। आज मेरे देश के किसानों को कहते हैं तुम गद्दार हो गए। अरे उनका इतिहास उठाकर देखिए, भारत जलाओ पार्टी के लोगों का, ये अंग्रेजों के मुखबर हुआ करते थे। मेरे देश के किसानों की झूठ बोलकर वोट ली है। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, मैं उनको पहुंचाना चाहता हूं 2 पंक्तियां। भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे। उन लोगों से हमसे गलती हुई, हमने उनको सत्ता सौंप दी। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि हम उनको उतार के भी फेंकने वाले हैं। वो कहते हैं देश का किसान क्या करेगा? ये खाली हाथ चला जाएगा, बिल तो वापसी नहीं होगा। हम मानते हैं बिल वापसी नहीं होगा। अरे बिल वापसी नहीं होगा तो सरकार भी वापसी होगी। सरकार की वापसी कराकर देश का किसान और मजदूर वापस आएगा। और आपने देखा भी होगा, सारी दुनिया जाग गई, सारा जन जाग गया। अरे जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे। भगाया तुम्हें बंगाल से, यूपी से भगा देंगे, और ऐसी करेंगे वैक्सीन तैयार, 2024 में लगा देंगे। मोदी जी 2024 में ऐसी वैक्सीन लगाने का काम करेगा, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक करने का देश का किसान मजदूर काम करेगा। क्या नाम है? हाँ जी, हमारा नाम नीलम राणा है और हम भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आज मांगे मान ली गई है जी, आगे की क्या तय? देखिए अभी तो क्या हुआ, 100% में 5% पूरी हुई है। अभी पिक्चर तो पूरी बाकी पड़ी हुई है। अभी तो ट्रेलर देखा है। देखिए जो अभी आज इन्होंने थोड़ी हमारी जो किसान की, जो हमारे काजल जी वहाँ पे वो हुआ था, उनकी आज थोड़ी सी पूरी की है। हम उस बात से सरकार से बहुत खुश है। अगर ऐसे ही शांतिपूर्वक हुई है, हमारी सारी मांगे मांग ले, तो हमें क्या जरूरत है सड़कों पे उतरने की? महिलाओं में इतना जोश कैसे? महिलाओं में इतना जोश कैसे? क्योंकि हम देखिए, महिलाएं भी तो किसानों की पत्नी हैं और किसानों की बेटी हैं।
कोई महिलाएं आसमान से तो नहीं टपकी ना, किसी के पैदा हुए होंगे वो किसान था, किसी के घर आज दुल्हन बन के आए हैं वो भी किसान है, कोई बच्चे पैदा करे हैं वे भी किसानों के हैं। तो महिलाएं भी किसान हैं और हमारे अंदर भी जज्बा है कि हम भी अपने मर्दों के साथ खड़े होकर आंदोलन करें और अपनी मांगे मांगे। क्योंकि देखिए मांगे तो पहली बात तो हर कोई भी चीज़ मांगे तो भगवान से मांगे जो देकर कभी वापस नहीं लेता, लेकिन कुछ संविधान ऐसा है, संसार में रहना है सरकार से भी मांगनी पड़ती है, क्योंकि अपने शरीर की, अपने हाथों के, अपने दिमाग के लिए बहुत सारी चॉइस ऐसी हैं जो इस संसार में रह के पूरी होती है। हमारी जो डिमांड है ये सांसारिक डिमांड है और हम ये बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारे किसान रख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पे पड़े हैं, देखो कितने दिन हो गए, 9 महीने हो गए। आज कुछ मांगे मान ली गई हैं, क्या लगता है वो तीनों काले कानून वापस लेंगी सरकार? आज उम्मीद की एक किरण जागी है, आज उम्मीद की एक किरण जागी है, सरकार को शायद शर्म आ गई है। आज उम्मीद की एक किरण जागी है, सरकार को शायद शर्म आ गई है और उम्मीद रखते हैं कि जैसे आज उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा है, आगे भी उनसे उम्मीद है वो आगे भी हमारा मान सम्मान रखेंगे। जो हमारी मांगे हैं, मुझे लगता है अब आज हमें विश्वास हो गया, मेरे किसान भाइयों को आज विश्वास है कि शायद वो भी हमारी पूरी बहुत जल्द होने वाली है।